नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी फर्स्ट टाइप का है, प्रथम प्रकार का, फर्स्ट प्रकार कह दो या टाइप कह दो, ओके। इसमें वही आएंगे जो हिंदी वाक्यों के जिनके शुरू में क्या शब्द आएगा वो वाले वाक्य आते हैं। जैसे जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है, तो जितने भी क्या वाले जो वाक्य होंगे और लास्ट में शर्त ये है कि होना चाहिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वो वाले वाक्य जो होंगे शुरू में क्या हो और लास्ट में चुका है, चुकी, चुके हों, तो वो वाले वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव कहलाएंगे फर्स्ट टाइप के। ठीक है, बीच में नहीं शब्द नहीं आए तो इन्हें बनाने का जो नियम है, जैसे कि सभी में मोटा सा एक नियम है कि यदि किसी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ रहा है ऐसे, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाते हैं। जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। तो जहाँ क्या आएगा वहाँ पर क्या लगाना है, या तो हैज लगाना है या हैव लगाना है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे कि इस टेंस को अभी बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। राम ही तो स्कूल जा रहा है, करने वाला राम है और करने वाले कोई कहते हैं हम सब्जेक्ट या कर्ता। तो राम, और राम एक वचन है तो एक वचन होने के साथ इसमें लगेगा हैज। राम, यहाँ तक आ गए अब हम। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना। गो, गो माने होता है जाना। अब गो की जो मैं लिख दूं, देखो ये हो गई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जाना, गो तो है फर्स्ट और वेंट है इसकी सेकंड और गॉन है इसकी थर्ड। ये आपको याद होनी चाहिए। कुछ ऐसी वर्ब हैं आपके उसमें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अलग अलग हैं, और मोस्टली ऐसी हैं जो फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगाने से ही वर्ब बन जाती हैं। ठीक है, उन्हें भी देखेंगे और इसे भी देखो। हैज राम गॉन टू स्कूल, फिर पीछे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बनेगा हैज राम गॉन टू स्कूल। अब गॉन टू द स्कूल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही बना सकते हैं द का प्रयोग करके। हैज राम गॉन, गॉन लगेगा टू द स्कूल। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है जितनी कि आपके लिए महसूस हो। नेक्स्ट क्या है, पहचान है आपके, एक और लिख लो, क्या तुम अपना कार्य समाप्त कर चुके हो। क्या तुम अपना कार्य समाप्त कर चुके हो। ये वाक्य ऐसे भी हो सकता है, क्या तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। ये दोनों ही एक जैसे हैं, तो कैसे बनाएंगे। अब तुम है सब्जेक्ट और तुम के साथ तो लगेगा हैव, और तुम की अंग्रेजी क्या है, यू। अब समाप्त करना की क्या है जी, देखो समाप्त करना की यहाँ देखते हैं, FINISH, फिनिश माने समाप्त करना,
और इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, FINISHED फिनिश्ड, और थर्ड भी FINISHED, थर्ड भी यही है फिनिश्ड। तो कौन सी लगनी है, थर्ड वाली। वैसे ये और ये एक जैसी हैं, हैव यू फिनिश्ड, फिनिश्ड। अब तुमको याद होगा कि जब सब्जेक्ट यू है तो उसके साथ अपना ये जो आएगी योर आएगी, योर वर्क माने कार्य। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, फिनिश्ड योर वर्क। क्या विनीता खाना बना चुकी है? इसे कैसे बनाएंगे, देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। हैज विनीता, विनीता की स्पेलिंग इसे भी लिख देंगे VINNETA, विनीता। बनाना की, खाना बनाने की, देखो कुक्ड, COO, कुक्ड द फूड, हैव विनीता कुक्ड द फूड। ओके, मैं लिख दूं खाना बनाना, खाना बनाने की है COOK कुक, और COOKED कुक्ड सेकंड है, और COOKED कुक्ड है इसकी थर्ड। ये सभी आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब नेगेटिव, नेगेटिव की अगर मैं पहचान पूछूं आपसे तो बताएंगे आप क्या होती है। इसके जो नेगेटिव होते हैं, सॉरी नेगेटिव नहीं आएंगे, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के आएंगे। इंटरोगेटिव किस प्रकार के, सेकंड प्रकार के। पहचान क्या होगी, जिन हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे अध्यापक कक्षा में कैसा पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अध्यापक कक्षा में कैसा पढ़ा चुके हैं। तो ये कैसा जो आया है शब्द, ये क्वेश्चन वर्ड है, और ये इसमें आ गया चुका चुकी चुके, तो इसके लिए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन एबल वाक्य या फिर इंटरोगेटिव वाक्य सेकंड प्रकार का, क्योंकि बीच में इसमें आ गया क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो बनाने का इसका नियम क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट सॉरी क्वेश्चन वर्ड, फिर बिल्कुल उसी को उतार दो, हैज या हैव, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगी आपकी ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैसे बनाएंगे, हाउ, हाउ, हाउ माने कैसा या कैसे। हैज द टीचर, अच्छा TOUGHT taught in the class, मतलब समझ लो। देखो टीच होता है पढ़ाना की,
पढ़ाना की क्या होती है? TEACH, टीच। और सेकंड फॉर्म होती है TAUGHT, टॉट। और थर्ड फॉर्म होती है TAUGHT, टॉट भी होती है, और TOUGHT, टॉट भी होती है, दोनों लगती हैं, ठीक है। अच्छा, हाउ हैज़ द टीचर टॉट इन द क्लास। हाउ लग गया कैसे शब्द के लिए, हैज लग गया अध्यापक से, एक वचन है इसीलिए, द टीचर अध्यापक की स्पेलिंग हो गई, टॉट हो गया पढ़ाने के लिए, इन इस वाले में की इन होती है एक मात्रा वाला जो होता है, और द क्लास हो गया कक्षा में, ठीक है। दूसरा, राम तुम्हारे साथ कब खेल लिया है। राम तुम्हारे साथ कब खेल लिया या कब खेला है, ठीक है। तो बनाएंगे कब की क्या है अंग्रेजी, व्हेन, WHEN, याद रखें स्पेलिंग, व्हेन हैज राम प्लेड विद यू, तुम्हारे साथ, व्हेन हैज राम प्लेड विद यू। अब खेलने की मैं बता दूं, यहाँ लिख दूं खेलना, प्ले होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म, और प्लेड होती है इसकी सेकंड, और प्लेड ही होती है इसकी थर्ड फॉर्म, ओके। व्हेन हैज राम प्लेड विद यू। तो इस प्रकार से ये इंटेरोगेटिव वाले जो पोर्शन होता है ये आपका पूरा हो जाता है। अब मैं आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चंस देता हूँ जो आपको करने हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे और डेली इन मीनिंगों को याद करोगे तो आप जल्दी कामयाब हो जाओगे, जल्दी आप सीख जाओगे इनमें। जैसे नंबर 1, ये होमवर्क है आपका, क्या पुलिस अपना काम कर चुकी है। दूसरा, क्या माता जी आपको, नहीं ये रहने दो, माता जी चलो आपको कहानी सुना चुकी है। वह स्कूल क्यों गया है। चौथा, अध्यापक ने कक्षा में क्यों पढ़ाया है। क्यों की जगह क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, ठीक है। और 5वां है और लास्ट है आपके लिए, तुम अपना काम ईमानदारी
से कर क्यों, सॉरी, कैसे कर चुके होगे, कर चुके, कैसे कर चुके हो। ठीक है, तो ये वाले सेंटेंस हैं और आप इनके लिए बनाएं और याद रखें, मीनिंगों को याद करते रहें, क्योंकि मीनिंग याद करना इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और जितनी आप मीनिंग याद कर लेंगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो डेली डेली मीनिंग याद करें और इस चैनल के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, और यदि किसी को कोई दिक्कत है तो मेरा मोबाइल नंबर जो व्हाट्सअप नंबर है 9627847584 है, इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।